नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट। आज हमारा टेस्ट नंबर है 11, डे नंबर 11। दोस्तों लगातार मैं आपके लिए डेली 20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। हमारी सीरीज का नाम ही है टेस्ट 20 सीरीज। दोस्तों कांस्टेबल और जेल प्रहरी के लिए यह सीरीज बहुत ही उपयोगी रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम डेली आपको प्रैक्टिस करवाते हैं 20-20 सवालों की। ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे लगता है एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। 75 दिन तक अगर अपन रोज 20-20 क्वेश्चन करते रहिए तो सोचिए कितने सारे क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, कितना बड़ा प्रश्न बैंक बन जाएगा। और अगर आप रोज के 20 क्वेश्चन करें, ज़्यादा जोर भी नहीं लगता है, आराम से भी कर सकते हैं। और अलग अलग सब्जेक्ट करते हैं तो विविधता भी बनी रहती है। तो दोस्तों आज हम करेंगे प्राचीन भारत के टॉप 20 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर का मुख्य कारण है। देखिए श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही ये जैन धर्म की शाखा हैं। जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, है ना। पहली कौन सी शाखा है? श्वेतांबर, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, है ना। और दिगंबर साधु जो हैं, दिक है जिनका अंबर, दिगंबर, है ना। दिगंबर साधु वे हैं दोस्तों जो वस्त्र धारण नहीं करते, वस्त्र धारण नहीं करते, है ना। जैन मुनि भद्रबाहु, जैन मुनि भद्रबाहु के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने तो क्या चलाया? दिगंबर पंथ चलाया। और जैन मुनि स्थूल भद्र के जो शिष्य थे उन्होंने क्या चलाया? श्वेतांबर पंथ चलाया। दोस्तों जो दिगंबर पंथ है उसमें बहुत ही कठोर अनुशासन और जीवन जीना पड़ता है। मतलब ऐसे तो पूरा जैन धर्म ही बहुत ही कठोर अनुशासन पे है, पर दिगंबर और जैन में बहुत ज़्यादा है ना। जैसे कि ये जो दिगंबर साधु हैं ये तो वस्त्र धारण ही नहीं करते, है ना। बहुत कठोर जीवन इन्हें जीना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन का स्थान कहाँ था? देखिए जैन धर्म की दो संगीतियाँ हुई थी, है ना। तो जैन धर्म की जो पहली संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, है ना। फिर देखिए जैन धर्म की पहली संगीति जो हुई थी दोस्तों वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, है ना। उसके बाद वो दूसरी जो हुई थी वो गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण किस जगह प्राप्त किया? देखिए गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण से हमारा अर्थ है उनकी मृत्यु किस जगह पर हुई थी। देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई? कुशीनगर में हुई, है ना। मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, वहाँ पे इनकी हुई मृत्यु। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था? अपना पहला उपदेश दिया। और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये चारों ही नगर जो हैं गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं, याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली भाषा के जो ग्रंथ हैं उनमें गांव के मुखिया के लिए एक शब्द आया है भोजक या ग्राम भोजक। देखिए पुराने टाइम में जो हमारी भाषाएं थी ना, पाली और प्राकृत भाषाएं थी, तो ये कह रहे पाली भाषा के ग्रंथों में गांव के मुखिया के लिए क्या शब्द आया है? तो भोजक या ग्राम भोजक शब्द आया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? जैसे आज हम उज्जैनी बोलते हैं, है ना, उज्जैन या उज्जैनी, उसका पुराने समय में क्या नाम था? अवंतिका नाम था, है ना। काशी कौशल अवंतिका, अवंतिका बहुत फेमस महाजनपद था, ये महाजनपद, है ना। उज्जैन जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कभी पूछ ले आपसे तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारे वीर दुर्गादास जी की जो छतरी है वो भी शिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है। धन्वंतरी का आपने बहुत नाम सुना होगा, धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन थे? एक नाटककार, सेनानायक, संगीतज्ञ या चिकित्सक? तो धन्वंतरी जो है दोस्तों ये एक चिकित्सक थे, है ना। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का प्रणेता कहा जाता है। धनतेरस जो हम मनाते हैं उस दिन धन्वंतरी जी की भी पूजा की जाती है। फिर देखिए कालिदास किसके राजकवि थे? है ना, कालिदास संस्कृत के महान विद्वान, कालिदास जिन्हें क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। संस्कृत के महान विद्वान थे ये। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जिसका शासनकाल 375 ईस्वी से लगभग 412 ईस्वी तक चला, है ना। कहीं कहीं 415 भी लिखा हुआ है। वो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका काल गुप्त काल का स्वर्ण काल कहलाता है, उसी की बात हो रही है।
कालिदास उसी के दरबार में थे, इसके दरबार में 9 रत्न थे, है ना, उसमें से एक रत्न कौन थे? कालिदास थे। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? देखिए, तांबे का सिक्का एक्चुअली जारी किया था किसने? रामगुप्त ने। हमने एक शासक पढ़ा है समुद्रगुप्त, और सामान्यतः समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी पढ़ा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन दोनों के बीच में ही एक और व्यक्ति हुआ था शासक के रूप में, रामगुप्त, है ना। रामगुप्त का सिक्का भी मिला है, तांबे का मिला है पाटलिपुत्र से। राखलदास बनर्जी जो है उन्होंने इसका सिक्का खोजा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? देखिए, कुमार संभव कालिदास जी का महाकाव्य है। इसके अलावा मेघदूत, मेघदूत हो गया, कुमार संभव हो गया, है ना, ऋतु संहार हो गया, है ना, ये कालिदास जी के वो हैं महाकाव्य, है ना। फिर इनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं कालिदास जी के, वो देखो आप, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीय, वर्षनीय, विक्रम और उर्वशी की कथा है इसके अंतर्गत, है ना। इसके अलावा कालिदास जी ने जो है वो हमारा सबसे प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तो यूरोप में इतना फेमस है कि आप पूछो मत, शाकुंतलम, है ना, ये भी इन्हीं का है। इसके अलावा इनका एक महाकाव्य और है रघुवंश, है ना, कौन सा है? रघुवंश, ठीक है। मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार, रघुवंश, ये तो क्या है? काव्य है। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनके नाटक थे, सब संस्कृत में लिखे हुए इन्होंने। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? देखिए, मंदिरों का निर्माण सबसे पहले, एक्चुअली मंदिर आर्किटेक्चर जो है ना वो गौतम बुद्ध में हुआ था। सबसे पुराना मंदिर गौतम बुद्ध के मिलते हैं हमको, है ना। उसके बाद जो है सनातन या वैदिक धर्म के अंदर मंदिर निर्माण की कला शुरू हुई। हमें सबसे पुराने मंदिर जो मिलते हैं वो गुप्त काल के मिलते हैं। गुप्त काल से पुराना आर्कियोलॉजिकली हमारे पास कोई मंदिर नहीं है ना। गुप्त काल में आप देखो, दशावतार मंदिर, नचना खुटार का पार्वती मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, है ना, ये सारे मंदिर गुप्त काल के हैं जिनमें शिखर में ईंटों का इस्तेमाल भी हुआ है। तो सबसे पुराने मंदिर जो हैं वो कहाँ के हैं? गुप्त काल के। उसके बाद 6वीं, 7वीं, 8वीं शताब्दी आते आते मंदिर निर्माण की अलग अलग कलाएं बिल्कुल विकसित हो गई थी। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवी देवता कौन से थे? देखो, वैसे तो क्या हुआ कि हमारे हर काल के अंदर देवताओं का जो स्तर है ना वो बदलता रहा। जैसे बहुत पहले जब हम वैदिक काल पढ़ रहे थे तो वैदिक काल के अंदर रुद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, है ना। पर उससे पहले जब शुरुआत के अंदर वैदिक काल जब शुरू होता है तब इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है ना। इंद्र और वरुण दोनों महत्वपूर्ण देवता है। थोड़ा समय बीतता है, रुद्र महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं। थोड़ा समय और बीतता है, शिव महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे गुप्त काल आता है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये कंसेप्ट आता है। खास करके गुप्त काल के अंदर तो गुप्त शासक जो है ना वो वैष्णव या भागवत धर्म का पालन करते थे, है ना। तो विष्णु बहुत इंपॉर्टेंट देवता हो गए थे कब? गुप्त काल के अंदर। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? देखिए, इसका तो नो डाउट आंसर क्या है? गुप्त काल में। अगर आपसे कभी पूछ ले कि पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो इंडो ग्रीक्स ने जारी किए थे। पहली बार सोने के सिक्के, पहली बार सोने के सिक्के, या तो क्या लिखो इंडो ग्रीक, है ना, या लिखो हिंद यवन, हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे। शासकों ने जारी किए थे, ठीक है। सोने के सिक्के कब? गुप्त काल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अब देखो, इन 4 में से चुनना था अपन को, है ना। तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है ना, प्राकृत भाषा, है ना। उसके अलावा जो लिपि है ना, लिपि, है ना, भाषा तो प्राकृत है, लिपि क्या है उसमें? अरमाइक लिपि है, ब्राह्मी लिपि है और खरोष्ठी लिपि है। भाषा कैसी है उसकी? प्राकृत भाषा है। जबकि लिपि कैसी है? जैसे भाषा
जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, तो क्या कर रहा है, तो आपने क्या लिखा, KYA, क्या कर रहा है। आपने अंग्रेजी के लेटर इस्तेमाल किए, तो आप भाषा तो हिंदी बोल रहे थे, पर आपने लिपि कौन से इस्तेमाल करी, अंग्रेजी लिपि इस्तेमाल करी, बस वही वाली बात है। फिर देखिए, निम्न में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिले, कैसा भी शिलालेख नहीं मिला है। तो देखिए एक्चुअली पाटलिपुत्र के अंदर अशोक का कोई शिलालेख नहीं मिला है। हालांकि ये बात सही है, पाटलिपुत्र मौर्य काल में भी एक बहुत महत्वपूर्ण शहर था, बट वहीं पे अशोक का शिलालेख नहीं मिला है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, देखो कब की बात हो रही है, मौर्य काल की बात हो रही है। मौर्य काल में तक्षशिला, तक्षशिला वर्तमान में कहां पे है, वर्तमान में तक्षशिला पेशावर पाकिस्तान में स्थित है, पेशावर पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान में यहां पर, ठीक है। फिर देखिए अगला सवाल, संघ में नारी प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने किस जगह पर दी थी। देखिए गौतम बुद्ध ने जो संघ बनाया था प्रारंभ में, उसमें महिलाओं को शामिल करने की इजाजत नहीं थी, पर गौतम बुद्ध की जो मासी थी प्रजापति गौतमी, उनके बहुत ज्यादा आग्रह करने के बाद गौतम बुद्ध ने वैशाली के अंदर सबसे पहले महिलाओं को इस संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी थी, है ना। तो पहली बार वैशाली में गौतम बुद्ध ने शामिल होने की अनुमति दी थी। और प्रथम महिला जो भिक्षुणी बनी, जो भिक्षुणी बनी, तो वो थी प्रजापति गौतमी, इनकी मासी प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की मासी लगती थी ये, जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया। देखो उदयन, उदयन कौन है, उदयन हर्यक वंश का शासक है, हर्यक वंश का शासक है, जिसने आपसे कभी पूछ ले तो इसने गंगा व सोन नदियों के संगम पर, सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। इससे पहले मगध की राजधानी अलग अलग रही, राजगृह वगैरह भी थी, है ना, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है, ठीक है। तो पहला है लोग लोहे से परिचित थे, यही गड़बड़ हो गया मामला। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसी भी प्रकार से लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें कांसा पता था इनको, तांबा पता था, है ना, सोना चांदी पते थे, विभिन्न प्रकार के रत्न वगैरह इनको, लाजवर्द मणि वगैरह सब आता था, लोहा नहीं था इनके पास। लोहे के सबसे पुराने प्रमाण जो हमें मिले हैं 1000 ईसा पूर्व के मिले हैं, 1000 ईसा पूर्व, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 2000 ईसा पूर्व की है ना। अतरंजी खेड़ा में हमें सबसे पुराने लोहे के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। मातृ देवी की उपासना बिल्कुल की जाती थी। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, बिल्कुल था। निम्न में से कौन सा हड़प्पावासी स्थल गुजरात में था, गुजरात में था। तो देखो इसका सही आंसर क्या है, लोथल। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, बंदरगाह था, ठीक है। कालीबंगा, बनावली और रोपड़, देखो कालीबंगा तो कहां पे पड़ता है, कालीबंगा पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। बनावली और रोपड़ ये दोनों पड़ते हैं कहां पे, हरियाणा में, है ना। बनावली हरियाणा में पड़ता है और रोपड़ पंजाब में पड़ता है, ठीक है। फिर देखिए निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो देखो सबसे पुराना राजवंश इसमें से है मौर्य राजवंश। मौर्यों का शासनकाल देखो आप 322 ईसा पूर्व से लगभग 185 ईसा पूर्व है ना। मौर्यों से सत्ता छीनी थी शुंग वंश ने, और शुंग वंश से लगभग 76 ईसा पूर्व के आसपास सत्ता किसने छीनी, कण्व वंश ने, जो 40
सॉरी 30 ईसा पूर्व तक चला, है ना। उसके बाद आ गया था कौन सा, कुषाण वंश, है ना। कुषाण वंश जो है आप देखो तो लगभग 50 ईस्वी से लेके 150 ईस्वी के बीच में कनिष्क वगैरह आ जाते हैं। और गुप्त काल की बात करें अपन तो गुप्त काल जो है ये 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट देखो आप, आखिरी क्वेश्चन था ये हमारा। तो दोस्तों आज का टेस्ट 20 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन वीडियो था। अगर आपको पीडीएफ मिल रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। पीडीएफ को कहीं पर भी टच करते ही आप वीडियो सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। परंतु अगर आपको इस टेस्ट को रियल टाइम में अटेम्प्ट करना है तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाके आप हमारा जो ऐप है जीके इंडिका उसको अभी डाउनलोड करिए। वहाँ पे क्विज सेक्शन का एक है, वहाँ पर जाइए, टेस्ट दीजिए और वहाँ पे अपना एनालिसिस करिए कितने नंबर आते हैं। बाकी के टेस्ट भी आपको सारे वहाँ पर देने के लिए मिल जाएंगे, ये अवेलेबल रहेंगे, जब चाहें आप वहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ कल फिर से डे 12। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।